हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर इसके पहले भी कभी टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ क्वेश्चन बना है, तो उन सब क्वेश्चन को मेरा उद्देश्य रहा है कि इस सब सीरीज में आपको प्रोवाइड कराना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 600 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 601 नंबर से क्वेश्चन देखिए। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। बताइए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 21200 किलोमीटर। तो बताइए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 15200 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ ले कि बताइए समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। इसे भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। बताइए सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, केरल है, उत्तर प्रदेश है। तो देखिए जनसंख्या के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पे यूपी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे बिहार है और चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। बताइए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है, लोहित कहा जाता है। तो बताइए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ अगर पूछ ले कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में कहा जाता है यारलुंग सांगपो। अगर बंगाल में पूछ ले तो बंगाल में बताइए क्या कहा जाता है, तो बंगाल में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये सब आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? मानसीन में, गंगटोक में, महाबलेश्वर में, पासीघाट में। तो बताइए भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानसीन राम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? बताइए खरीफ की कौन सी फसल है जो पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग में लाई जाती है? गन्ना है, आलू है, ज्वार एवं बाजरा है, गेहूं है। तो देखिए ज्वार एवं बाजरा जो होता है, ये फसल को इस फसल को जो है चारे के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं वह है। बताइए वह कौन सा राज्य है जहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं? राजस्थान बिहार, गुजरात राजस्थान, बिहार झारखंड, उड़ीसा पश्चिम बंगाल। तो बताइए किस किस राज्य में इस ऑप्शन में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात और राजस्थान में यहाँ पे कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बताइए भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? नहरें हैं, कुएं हैं, तालाबें हैं, उपयुक्त में से सभी। तो बताइए भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा नहर से भी सिंचाई होती है, कुआं से भी होता है और तालाब से भी होता है। तो भारत में सिंचाई के ये तीनों साधन यूज में लिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं। बताइए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ भारत के उत्तरी क्षेत्र में हैं, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हैं, भारत के केंद्रीय और दक्षिणी क्षेत्र में हैं। तो बताइए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सेकंड भारत के दक्षिणी क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की प्रतिशत क्या है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की प्रतिशतता क्या है? 32% है, 22% है, 42% है, 35% है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 22%। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है? बताइए विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है? 2020 से पहले की बात है तो भारत आता था चीन के बाद, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो है अब भारत पहले स्थान पर हो गया है और दूसरे स्थान पर चीन हो गया है। तो 2020 से पहले जब क्वेश्चन पूछा गया था तो चीन था, तो 611 का ऑप्शन नंबर थर्ड उस समय करेक्ट था, लेकिन अब जो है एग्जाम में आएगा तो आपको क्या मारना है? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया था? बताइए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। केरल का जो है सेक्स रेशियो कितना है? 1084 है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? बताइए भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, 1 दशक, 2 दशक। तो देखिए 10 वर्ष पे होता है तो 1 दशक इसका करेक्ट आंसर होगा। 613 का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की राजधानी है, नई राजधानी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो देखिए इसका बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड विशाखापट्टनम जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? बताइए 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है वो लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? 1 टन उच्च ग्रेड कोयला के, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के, 10 टन उच्च ग्रेड कोयला के, 100 टन उच्च ग्रेड कोयला के। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1 टन उच्च ग्रेड कोयला, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? बताइए कुमायूं नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा गौरी गंगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस जाति का उदाहरण है? बताइए हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस जाति का उदाहरण है? संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, विलुप्त जातियाँ, शुभेय जातियाँ। तो बताइए हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस जाति का उदाहरण है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ये सब जितने भी जातियाँ हैं हिमालयी भालू और विशाल पांडा ये सब जो है संवेदनशील प्रजाति है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है? बताइए संभर झील है, पंचपाद्रा है, चिलिका झील है, डिडवाना झील है। तो बताइए भारत की सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? बताइए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पश्चिमी, 78 डिग्री पूर्वी और 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी बताइए कौन सी है? अनाईमुड़ी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, उड्डयन। बताइए इसमें से कौन सा है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो है सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है,
इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये किस राज्य में है, तो ये केरल के इडुक्की ज़िले में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। बताइए सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कुमायूं हिमालय, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तिरोड़ा, चंद्रपुर, कहलगांव, ट्राम्बे। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कहलगांव, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। बताइए धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। माही से है, चंबल से है, तापी से है, नर्मदा से है। तो बताइए धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी से है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइए कान्हा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताइए कैबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, नागालैंड में। तो बताइए कैबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इसका मणिपुर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक झील का अभिन्न अंग है, इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, एक खत्म नहीं हो सकते हैं, इनका फैलाव एक समान नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में पाई जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। एक खत्म नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड यही करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित हैं। बताइए कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित हैं। उड़ीसा में, केरल में, झारखंड में, बिहार में। तो बताइए कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो देखिए उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोइलवर पुल कहाँ स्थित है। बताइए कोइलवर पुल जो है वो किस राज्य में, किस नदी पर स्थित है। बूढ़ी गंडक पे, बागमती नदी पर, कोसी नदी पर, सोन नदी पर। तो बताइए कोइलवर पुल कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बताइए किस राज्य में है और किस जिले में है। तो देखिए ये बिहार के भोजपुर जिले में है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी लंबाई जो है 1.44 किलोमीटर है, इसे भी आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बताइए जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। सीमित संसाधन के द्वारा, जनसंख्या वृद्धि दर से, जनसंख्या दर से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीमित संसाधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बताइए बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। वनोन्मूलन है, चराई है, वनारोपण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वन रोपण जो है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे बेस्ट विधि है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। बताइए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। 53.57% था, 52.89% था, 63.68% था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो महिला की साक्षरता दर थी 51.5% थी और पुरुष की साक्षरता दर जो थी 71.2% थी। तो इसे आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेज रेल पुल बनाया गया है। बताइए हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेज रेल पुल कहाँ बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जम्मू और कश्मीर में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए यहाँ पे केजी बेसिन दिया है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, बंगाल की खाड़ी दी है, सुरमा घाटी के बाद दिया है असम, उसके बाद लोनेज क्षेत्र गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से बताना है कौन सा मेरा, इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट है। अब देख लीजिए कैसे है। देखिए कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन जो है, केजी बेसिन जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, एक करेक्ट है। उसके बाद देखिए असम में सुरमा घाटी जो है, असम की जो सुरमा घाटी है ये भी करेक्ट है। इसके बाद देखिए इसके बाद दो करेक्ट हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? बताइए निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तरबूज, खरबूजा, खीरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जायद की खेती जो है किस मौसम, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो देखिए तरबूज, खरबूज और खीरा, इन सभी का जो है खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। एक तरफ दिया है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, फिर उसके बाद दिया है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, फिर थर्ड ऑप्शन दिया है सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी, खनिज संसाधन की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के संसाधन की कमी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जल संसाधन से समृद्ध लेकिन बुनियादी ढांचा के विकास का अभाव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर बात किया जाए सौर और पवन ऊर्जा में समृद्ध लेकिन जल संसाधन की कमी ये राजस्थान में है। खनिज संसाधन से समृद्ध लेकिन परिवहन और संचार के माध्यम का अभाव ये लद्दाख में है। तो इसका ऑप्शन इसका चला जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? बताइए हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा असम, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारणों के रूप में जाना जाता है? बताइए सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, अगला ऑप्शन है साक्षरता एवं शिक्षा विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? बताइए भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2004 में, मई 2004 में
इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? गन्ने का खेत है, धान का खेत है, गेहूं का खेत है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत में मीथेन का मुख्य जो स्रोत है वो धान का खेत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सेटु संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? बताइए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वनस्पति उद्यान इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। बताइए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गोवा में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गोवा में स्थित है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। बताइए भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए केरल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो महानदी पर स्थित है? दुधवा बांध, घुमरा पदर बांध, हीराकुंड बांध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में है, इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। बताइए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक क्या है? दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, दिल्ली रिज मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली रिज मालवा का पठार और बुंदेलखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। बताइए शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है, एशिया माइनर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीटी टिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, मेघालय का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं। बताइए उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के अस्थायी नाम क्या हैं? अमन, साली और अगहनी है, अमन, औस और साली है, अमन, अगहनी और औस है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमन, साली और अगहनी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह तंत्र में स्थित है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से, कुमायूं हिमालय के नाम से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है
कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा।